जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्री विवेक सर जी ने बताया है कि यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का फॉर्म अगले मंथ देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। आज हम लोग हिंदी के प्रीवियस सेट 4 को याद करेंगे। ये पेपर हमारे यूपीएसआई में पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की हिंदी की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 13/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। मतलब हम लोगों से ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है। विकल्प दिया गया है ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मी और ब्राह्मणी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प दिया गया है शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वार्ग और ईंधन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा उदग्र होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि उदग्र कुछ होता नहीं है। ईंधन होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि ईंधन तो एक स्रोत है जलने का। शक्ति हो सकता है हम लोग का, ऊर्ध्वार्ग भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। इसका हम लोग प्रवाचिक भी याद कर लेते हैं। ऊर्जा का प्रवाचिक क्या होता है, शक्ति होता है, बल होता है, स्फूर्ति भी होता है, सामर्थ्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग को विकल्प पढ़ते हैं, उसने धीमी स्वर में बताया। उसने धीमी स्वर में बताया। उसने धीमी स्वर में बताया, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये तो हम लोग का सही होगा नहीं। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर से उत्तर दी। उसने कुछ देर से उत्तर दी। राम और सीता वन को गए, ये तो गलत है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। फोर्थ दिया गया हम लोग का, कमल का स्त्रीलिंग पूछा है। तो कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विकल्प है कामले, कामलिनी, कमली। फोर्थ है कमलिनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा कामले। तो होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि शब्द ही नहीं कोई। कमली, ये तो कमली, कमल का तो कमली हो सकता है। फोर्थ दिया गया कामलिनी, ये तो होगा नहीं हम लोग का। हम लोग का तीसरा है, दूसरा में कोई सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमलिनी नहीं होगा हम लोग का कामलिनी हो सकता है, इसलिए दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का। वैसे हम लोग कमल का प्रवाचिक भी देख लेते हैं। कमल का प्रवाचिक क्या क्या होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, राजीव होता है और अरविंद होता है, पुंडरीक होता है, मृडाल होता है और भी होते हैं। बस इतना ही आप लोग याद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं अब, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रामेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प है पहला आग की हंसी, दूसरा है रेहन का रंगू, तीसरा है विनायक और चौथा है मिलजुल मन। तो क्वेश्चन नंबर आग की हंसी, ये तो इनका है ही नहीं, रमेश चंद्र शाह का। आग की हंसी किसका है, आग की हंसी हम लोगों का कृष्णा सोबती का है। ये किनका है, ये कृष्णा सोबती का है। और विनायक जो हम लोग का है, ये विनायक हम लोग के हिसाब से विनायक किनका है, मिलजुल मन। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का मिलजुल मन हम लोगों का है रामविलास शर्मा जी का ये। और रेहन का रंगू हम लोगों का चित्रा मुकंदन का है शायद।
क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा विनायक, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उनके क्या हैं? रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? विनायक है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं अब। अधजल गगरी छलकत जाए, खाली स्थान है, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अधजल गगरी छलकत जाए का कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा बहुत करते हैं, तो कन्फर्म पहला ही सही है इसमें का। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सही। विकल्प दूसरा है फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, गलत है। आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, ये भी गलत है। आधे जल से भरी गगरी छलकती जाती है, ये कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 का पहला क्या है? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार दिया गया है, प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से तीनों लोग में से किसी को भी भारत रत्न विभूषित पुरस्कार जो है नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस वक्त में कौन सा अलंकार है? आप लोग को पता है जब कोई बात बढ़ा चढ़ा के की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात को हम लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे होता है। तो हम लोग को परिभाषा ही पता है, तो फिर हम लोग का आगे 3 विकल्प देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अतिशयोक्ति दिया तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। बिनु पंख चले सुने बिनु काना, इस वक्त में अलंकार पहचानिए। ये भी अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का व्यक्तिरेत हम लोग का होगा नहीं, विभावना, संदेह, भ्रातिमान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा विभावना। यहाँ पे होगा, क्या होगा? विभावना। क्वेश्चन नंबर 9 का विभावना होगा, क्योंकि विभावना अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय नहीं होता है, वहाँ भी कोई काम हो जाता है या काम हुआ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। तो इसमें विभावना अलंकार दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भ्रांतिमान नहीं होगा, ये संदेह भी नहीं होगा और व्यतिरेक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? पानी का बहुवचन पानी होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता है। ये अपवाद में आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पानी का बहुवचन पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, मतलब कि विलोम शब्द पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में उपार्जित का विलोम शब्द पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? अर्जित दिया गया है, विसर्जित दिया गया है और सृजित दिया गया है, और फोर्थ है अनुपार्जित दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित इसमें सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपार्जित सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से इस वक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है? अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में विकल्प दिया गया पहला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग जानते ही हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना की जाए, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? हरिपद कोमल कमल से, मतलब यहाँ पे क्या है? किसी वस्तु का तुलना किया जा रहा है कि इनका हम जो भगवान का पद है वो एकदम कोमल, एकदम कमल के जैसा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? उस वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है। तो किस अलंकार में तुलना होता है? उपमान अलंकार में क्या हम लोग करते हैं? तुलना करते हैं किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का, किसी वस्तु से किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पे तुलना का भाव है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। रूपक आप लोग जानते ही हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति में
मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जैसा दिखता हो तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रूपक अलंकार बोल सकते हैं। और यमक अलंकार आप लोग जानते हैं, जब एक शब्द का अर्थ दो मतलब निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हरि का पद कमल के समान, मतलब हरि का पद और कमल से तुलना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं अब, सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खालिस्तान बनाए रखने का पूर्ण खालिस्तान किया जाए। यदि किया जाए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का विकल्प दिया गया है, इस विकल्पों को हम लोग खाली स्थान में भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, पहले हम लोग भरते हैं, स्थिति बनाए रखें का पूर्ण प्रयत्न किया जाए, ये नहीं सही बैठता है। उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए, ये हम लोग का बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का दूसरा विकल्प हमको सही लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, अपभ्रंश भाषा है। कौन सी भाषा है, अपभ्रंश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखी हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अर्धकथा। उसको क्या कहते हैं, अर्धकथा है वो, आत्मकथा का नाम क्या है, अर्धकथा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं अब, नहीं पराग नहीं मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास कहीं काल, अली कली है सौ बिंधियो आगे कौन हवाल। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का ये भी अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को पढ़कर हम लोग को देखना है कि कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार तो होगा नहीं, अतिशयोक्ति भी नहीं हो सकता है, विरोध भाषा में विरोध तो हो नहीं रहा है यहाँ पे अनुक्ति अलंकार हमारे हिसाब से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनुक्ति अलंकार की परिभाषा हम लोग की होती है, अनुक्ति अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उस वस्तु का वर्णन न करके किसी और वस्तु का वर्णन किया जाता है। जहाँ पे किसी और वस्तु, जहाँ पे मतलब ऐसे समझिए, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वर्णन न करके किसी और व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुक्ति अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्ति अलंकार हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा। 17 हम लोग देखते हैं, चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प है परिसीमन, परिगणन, परीक्षण और परिचालन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, परिसीमन। परीक्षण तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन देखने में यही सही लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या होगा, हम लोग का परिसीमन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से ये सड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये सड़ा का मतलब क्या होता है, त्याग देना, और अभिलाषा मतलब पाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, दिल्ली की खाली स्थान एशिया में खाली स्थान रखती है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नफासत, अलौकिक, धोखाधड़ी, अजीब, कुतुब मीनार, विशेष, गालियाँ, अद्भुत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही क्या भरा जाएगा, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, हम लोग का सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा, क्योंकि दिल्ली में हम लोग का क्या है, कुतुब मीनार स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं अब, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का विकल्प दिया है ए, बी और दो विकल्प हम लोग का दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
सिग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य हैं कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले में मानव सभ्यता का पालना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का दूसरा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला दिया गया है सभी लड़के को बुलाओ, सभी लड़के को सामान्य बहुवचन बताइए। इसका बहुवचन बताना है हमको। लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बुलाओ लड़कों। दूसरा तीसरा तो सेम दिया गया है एकदम। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संभावतः भविष्य काल, क्योंकि अभी मतलब भविष्य में आशा किया जा रहा है कि शाम को हो सकता है पानी बरसे। भूतकाल में क्या होता है, कोई काम बीत गया होता है तो उसको हम लोग भूतकाल में रखते हैं। सामान्य भविष्य काल मतलब जो अभी चल रहा है, मतलब जो अभी तुरंत आने वाला है, सामान्य भविष्य काल। और वर्तमान काल में पता ही है कि जो चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का दूसरा ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, क्योंकि इसके बाद पैसेज दिया गया है, पैसेज के ऊपर आपको आंसर देना होता है जो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग 25 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, खाली स्थान है और खाली स्थान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग क्या बनाएगा, विकल्प है सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और हिंदू। तो फोर्थ नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भरने वाला दिया है, यहाँ पे 1 दिया है तो गलत हो गया। पारसी और मुस्लिम ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ये गलत, ये नहीं होगा। सिख, ईसाई ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईसाई इसमें लगा है। जैन, बौद्ध क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैन और बौद्ध उसमें भराएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्रम कब से कब तक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, 1000 ईसा पूर्व से अब तक। क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, छोटा खाली स्थान बड़ी बात लोकोक्ति का पूरा करें, छोटा मुंह बड़ी बात। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में पहला हम लोग का भराएगा, क्योंकि हमें मुंह भराएगा। छोटा मुंह बड़ी बात क्या होता है, एक लोकोक्ति होती है हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो कृपण मतलब क्या होता है, कृपण मतलब हम लोग का होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही क्या हो जाएगा आंसर, कृपण मतलब कंजूस होता है हमको लगता है। उदार मतलब कृपण का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दूसरा हो जाएगा सही। निम्न वाक्यों के किस भाग को त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है, इसके लिए कथा एक प्रमाणिक प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा, एक प्रमाणिक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा सही, ये प्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। अब निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फर्स्ट, वह स्वयं आएगा, ये क्या हम लोग का है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का दिया गया है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे मतलब क्या है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो एक हो जाएगा, ये क्या है, संख्यावाचक है। कुछ बच्चे इधर आओ क्या संख्यावाचक में आ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं, इसलिए कि निश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन संख्यावाचक ये है। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, क्रोध खाली स्थान का सही एक खाली स्थान रूप है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तामसिकता घिनौना, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं अब, निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अपमान का घूंट। ये क्या हम लोग का गलत है, बाकी क्या है सही है सब। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का ये क्या आ जाएगा? संख्यावाचक संकेतवाचक, ये भी क्या आ जाएगा? संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। ये क्या है? परिमाण दिया गया है, तो हमें 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, परिमाण। संख्यावाचक परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं अब, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही हो जाएगा फोर्थ, नदियों का जल ठंडा है। नदियों होता है, नदी नहीं होता है। नदी मतलब एक वचन हो जाएगा, बहुवचन बताने का मतलब क्या हो जाएगा? नदियों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। प्रतिदिन कसरत करना, कड़ा परिश्रम करना। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का फोर्थ सही हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? फोर्थ, स्थापत्य कला का। क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं, घी खिचड़ी होना, एक कहावत का अर्थ बताइए। खूब घुलना मिलना, यही होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का पहला सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 39। क्वेश्चन 39 हम लोग का दिया गया है, रेशमी ट्राई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, राजकुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राजकुमार वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40, दिए गए विकल्पों में से वैकल्पिक का समानार्थी शब्द चुनिए। किलमिप का, किसका? किलमिप का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही विकल्प आ जाएगा तीसरा, पाप। क्या हो जाएगा? किलमिप मतलब क्या होता है? पाप होता है, तो पाप। क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पाप।